Hello everyone, welcome to my channel Sorted Twist। हम यहाँ पर उन ट्विस्टेड फैक्ट्स के बारे में बात करेंगे जिनकी एग्जिस्टेंस को हाइपोथेटिकल या फिर प्योर फिक्शियस बताया जाता है, इसीलिए हमने इन्हें नाम दिया है द सॉर्टेड ट्विस्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम बात करेंगे स्पेस कॉलोनीज़ के बारे में, जिसे ज़्यादातर लोग हाइपोथेटिकल बताते हैं या जिनका मानना है कि ऐसी कॉलोनीज़ की बातें गेम्स, साइंस फिक्शन स्टोरीज़ या फिर स्टार वॉर्स मूवीज़ तक ही रियल लगती हैं। पर ये उन्हीं लोगों की तरह हैं जो आज से कुछ साल पहले यह कहते थे कि चांद को सिर्फ अपनी छत से देखा जा सकता है, उस पर कदम रखना तो हाइपोथेटिकल या मूवीज़ की फिक्शन स्टोरी जैसा ही है। आज इस वीडियो में हम कुछ बेस्ट प्रपोज स्पेस कॉलोनाइजेशन प्रोजेक्ट्स के बारे में बात करेंगे, जैसे कि बिशप्स रिंग, हेलो रिंग, मार्स कॉलोनीज़ एंड ओ'नील सिलेंडर्स। तो चलिए सबसे पहले हम बिशप्स रिंग के बारे में जान लेते हैं। आप लोगों ने अगर स्टार वॉर्स मूवीज़ या फिर कोई भी स्पेस से रिलेटेड साइंस फिक्शन देखा होगा तो उनमें जो कॉलोनीज़ दिखाई जाती हैं जहाँ पर लोग स्पेस में भी नॉर्मली रह रहे होते हैं, बिल्कुल उसी तरह की एक कॉलोनाइजेशन को बिशप्स रिंग के नाम से जाना जाता है। बिशप्स रिंग एक तरह की हाइपोथेटिकल रोटेटिंग स्पेस हैबिटेट है जिसे ओरिजिनली एटॉमिक स्केल इंजीनियरिंग के फॉरेस्ट बिशप्स नाम के व्यक्ति द्वारा 1997 में प्रपोज किया गया था। दूसरे स्पेस हैबिटेट डिज़ाइंस की तरह बिशप्स रिंग भी गोल गोल चक्कर लगाकर या स्पिन करके सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के द्वारा आर्टिफिशियल ग्रेविटी बनाता है। यह कॉन्सेप्ट बैंक्स ऑर्बिटल नाम के एक स्पेस हैबिटेट का छोटा वर्जन है। इस रिंग के ओरिजिनल प्रपोजल के अकॉर्डिंग यह हैबिटेट रिंग अप्रॉक्सीमेटली 1000 किलोमीटर रेडियस और 500 किलोमीटर चौड़ाई के साथ 3 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर के लिविंग स्पेस के बराबर होगा, जो कि ज्योग्राफिकली अर्जेंटीना या इंडिया के बराबर हो सकता है। इस रिंग को किसी रूफ की ज़रूरत नहीं है। इस रिंग के एटमॉस्फेयर को रिटेन करने के लिए इसकी खुद की आर्टिफिशियल ग्रेविटी काफ़ी होगी। बिशप्स रिंग ओरियंस आर्म वर्ल्ड बिल्डिंग प्रोजेक्ट के फिक्शनल यूनिवर्स में एक कॉमन तरह की हैबिटेट है। अब जानते हैं हेलो रिंग के बारे में। एक यूनिवर्स हैबिटेट जिसे स्पेस कॉलोनी, स्पेस सेटलमेंट, ऑर्बिटल हैबिटेट, ऑर्बिटल सेटलमेंट या ऑर्बिटल कॉलोनी के नाम से भी जाना जाता है। यह एक हड्डियों से भरे स्पेस स्टेशन से कहीं ज़्यादा होता है। इसमें एक इजी तरीके के बजाय एक परमानेंट सेटलमेंट या ग्रीन हैबिटेट होता है। हेलो रिंग एक रिंग शेप के सुपर वेपन्स का बहुत ही बड़ा सा नेटवर्क होता है जो कि कलेक्टिवली हेलो एरेज के नाम से भी जाना जाता है। यह फोररनर्स द्वारा बनाया गया था। हेलो रिंग एक बहुत फेमस गेम हेलो सीरीज से इंस्पायर्ड है जो कि 3D इन्वायरमेंट और स्पेस एडवेंचर्स से भरपूर होता है। अब जानते हैं ओ'नील सिलेंडर्स के बारे में। ओ'नील सिलेंडर्स जो कि बाकी स्पेस कॉलोनीज़ के ही जैसा स्पेस हैबिटेट हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है जिसके प्रपोजल पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है और ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी माना जाता है। ओ'नील सिलेंडर्स स्पेस हैबिटेट प्रोजेक्ट को ओ'नील द हाई फ्रंटियर के नाम से भी जाना जाता है। इसे 1970 के आसपास अपोलो प्रोजेक्ट के एंड में प्रिंसटन यूनिवर्सिटी के एक प्रैक्टिकल फिजिसिस्ट गेरार्ड के ओ'नील ने प्रपोज किया था, जो कि अपने फिजिक्स के स्टूडेंट्स को इम्प्रेस करने के लिए इन सब्जेक्ट्स पर रिसर्च किया करते थे, जो कि काफ़ी नए और दूसरों से अलग थे। ओ'नील ने अपने स्टूडेंट्स को लार्ज स्पेस हैबिटेट पर फिजिबल कैलकुलेशन करने को असाइनमेंट दिया था और इनके सरप्राइज़ के लिए यह सिलेंडर्स के स्पेस बहुत ही कम एरिया में फिजिबल पाए गए। सिलेंडर्स केवल 8 किलोमीटर डायमीटर और 32 किलोमीटर लंबे होने के साथ साथ कुछ ऑर्डिनरी मटेरियल्स जैसे कि स्टील या ग्लास से बनाए जा सकते थे। इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग 10 लाख तक लोगों की कैपेसिटी रहती है स्पेस हैबिटेट में। इस प्रपोजल में और भी बहुत से कॉन्सेप्ट्स फिजिबल पाए गए जो कि पहले प्रपोज कॉन्सेप्ट्स में फिजिबल नहीं थे, जैसे कि कॉस्मिक रेज से प्रोटेक्शन, प्रकृतिवादी सूर्य की किरणों का एंगल, पावर की अरेंजमेंट्स, पेस्ट फ्री फार्मिंग और रिएक्शन मोटर्स के बिना ऑर्बिटल एटीट्यूड कंट्रोल जैसा बहुत कुछ। अब तक की इस वीडियो में आपको काफ़ी कुछ स्पेस सेटलमेंट या स्पेस कॉलोनीज़ के बारे में आइडिया हो गया होगा। चलिए इस एरा के सबसे ज़्यादा चर्चित स्पेस कॉलोनाइजेशन प्रोजेक्ट के बारे में भी जान लेते हैं, जिसका नाम है मार्स कॉलोनाइजेशन। इस हाइपोथेटिकल मार्स कॉलोनाइजेशन को पब्लिक स्पेस एजेंसीज और प्राइवेट कॉर्पोरेशन दोनों ने ही बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड रिस्पॉन्स मिले हैं और इसमें सबसे ज़्यादा रुचि दिखाने वालों में साइंस फिक्शन राइटिंग, फिल्म्स और आर्ट्स की दुनिया के लोग भी बढ़ चढ़ कर शामिल हैं। बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस ने अपने प्रपोज प्लान में ह्यूमन मिशन टू मार्स यानी कि मानव जाति को मंगल ग्रह तक ले जाकर वहां बसेरा करने का फुल प्लान बताया है, पर अभी तक किसी भी इंसान ने मार्स पर पैर नहीं रखे हैं।
हालांकि लैंडर्स और रोवर ने इस प्लैनेट के सरफेस को सक्सेसफुली जांच परख कर इसके कंडीशंस के बारे में इंफॉर्मेशन पृथ्वी तक पहुंचाया है। सबसे पहले मार्स डायरेक्ट और सेमी डायरेक्ट नाम के 2 प्रपोजल्स रॉबर्ट ज़ुब्रेन नाम के व्यक्ति ने प्रपोज किया था, जो कि मार्स कॉलोनाइजेशन के एडवोकेट भी हैं। हम सभी जानते हैं कि आज मार्स कॉलोनाइजेशन प्रोजेक्ट में सबसे ज़्यादा एलॉन मस्क की स्पेस एक्स नाम की एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन इंटरेस्टेड है। स्पेस एक्स का एस्पायरेशनल गोल ही यही है कि उन्हें 2024 तक सबसे पहले इंसान को मार्स पर लैंड कराना है। मार्स कॉलोनाइजेशन सबसे ज़्यादा डिस्कस्ड और इंटरेस्टेड प्रपोजल्स में सबसे आगे कुछ मेन रीज़न से है, जैसे कि मार्स पर एक दिन का ड्यूरेशन यानी मार्टियंस डे पृथ्वी पर एक दिन के ड्यूरेशन के काफ़ी बराबर ही है। मार्स की सरफेस एरिया 28.4% अर्थ से ज़्यादा है। मार्स का रेडियस पृथ्वी का आधा और मास अर्थ के मास का 1/10 है, जो कि इसे काफ़ी हद तक पृथ्वी की तरह ही बताता है। पर हम उन फैक्ट्स को भी जान लेते हैं जो कि इन स्पेस कॉलोनीज़ के कॉन्सेप्ट्स को रियलिटी में बदलने के बीच कठिनाइयाँ पैदा करते रहे हैं, जैसे कि दूसरे प्लैनेट्स का एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वहाँ की सरफेस ग्रेविटी, उन प्लैनेट्स का क्लाइमेट जो कि काफ़ी ठंडा या गर्म होता है, दूसरे प्लैनेट्स की सॉइल जैसे कि मार्स की सॉइल क्लोरीन के हाई कंसंट्रेशन की वजह से काफ़ी टॉक्सिक होती है। दूसरे प्लैनेट्स पर रेडिएशंस भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग और हार्मफुल होती हैं, क्योंकि वहाँ का एटमॉस्फेयर काफ़ी पतला माना जाता है। इन सब के बावजूद भी जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है ह्यूमन सेटलमेंट के लिए, वो है बेसिक यूटिलिटीज़, जैसे कि ऑक्सीजन, पावर, लोकल कम्युनिकेशन, वेस्ट डिस्पोजल, सैनिटाइजेशन और वाटर साइकिलिंग, जिनके पूरा होने के बाद ही हम स्पेस कॉलोनाइजेशन को हाइपोथेसिस की कैटेगरी से हटा सकते हैं। आप अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें कि आप इन हाइपोथेसिस येट सो इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट के बारे में क्या जानते और सोचते हैं। आई होप दिस वीडियो वॉज वर्थ वॉचिंग। अगर आपको भी यह वीडियो इंटरेस्टिंग लगी, जो आपको भी सोचने पर मजबूर कर सके, तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करके उन्हें भी सोचने पर मजबूर करें। थैंक यू, कीप वॉचिंग।